हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टील ट्यूब एंड पाइप से एक कंपनी का बिजनेस अपडेट आया है। उस बिजनेस अपडेट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। अगर आप इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो ये लोग स्टील ट्यूब्स एंड पाइप बनाते हैं और इसको बेचते हैं। सिंपल इसका बिजनेस मॉडल है। अभी इसका जो वॉल्यूम का डेटा आया है तो सेल्स वॉल्यूम इसका 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है और FY26 के बेसिस से 11% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। अगर मेरे हिसाब से ये नंबर मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगा है, क्योंकि मैनेजमेंट का पहले का गाइडेंस था ये लोग 10 से 15% से इसका वॉल्यूम ग्रोथ होगा, लेकिन अगले क्वार्टर में यानी कि Q3 ऑफ FY26 में इन लोगों ने गाइड किया था कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो 15 से 20% से ग्रो करेगा, तो अपग्रेड करके 20% कर दिया था 20%। तो अभी इसका जो अपडेट आया है इसमें ये लोग ग्रो कर रहा है 9% से। अगर आप फुल ईयर बेसिस में भी देखेंगे फिर भी ये ग्रो कर रहा है 11% से। तो मेरे हिसाब से जो नंबर आया है, मेरे हिसाब से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर आया है। उसके बाद और एक पैरामीटर जो अगर आप स्टील ट्यूब्स एंड पाइप इस तरह का कंपनी को अगर आप ट्रैक करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको और एक पैरामीटर अच्छे से देखना चाहिए जिसका नाम है EBITDA पर टन का नंबर। अगर आप देखेंगे इन्होंने जो EBITDA पर टन का नंबर अगले क्वार्टर में बहुत अच्छा किया था, उसके बाद इन लोगों ने EBITDA पर टन का नंबर भी इंक्रीज़ किया था। जब फुल फ्लेजेड रिजल्ट आएंगे फिर देखेंगे इसका जो EBITDA पर टन का जो नंबर है वो किस दिशा में जा रहा है। जो मैनेजमेंट जो गाइड किया है वो था आपका 5,500 रुपीज़ पर टन का मैनेजमेंट का गाइडेंस है। देखते कौन सी दिशा में ये जो EBITDA पर टन का नंबर जाता है। उसके बाद इस सेगमेंट में अगर आप और एक कंपनी है जिसका नाम है संभव स्टील एंड ट्यूब्स, तो उसका भी अगर आप देखेंगे उसका भी अपडेट आएगा। फिर देखेंगे कौन सी कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ सही दिशा में जा रहा है। अगर अभी पूरा इंडस्ट्री को देखेंगे, इस पूरे इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाला जो इंजन है वो है आपका संभव स्टील एंड ट्यूब्स, लेकिन उसका भी बहुत दिक्कत चल रहा था। उसका भी वॉल्यूम डाउन हुआ था अगले क्वार्टर में, उसका भी EBITDA पर टन का नंबर घट गया था। लेकिन मैनेजमेंट ने Q4 में एक जो इंक्रीज़ किया है उसका नंबर का, देखते हैं कैसे क्या होता है। और इंटरनेशनल मार्केट में मैनेजमेंट ने अगले क्वार्टर में भी कहा था जो इसका जो रॉ मटेरियल का जो प्राइस था, स्टील का जो नंबर प्राइस था वो इंक्रीज़ हुआ है। जो ऑल टाइम लो में चला गया था उससे धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। अगर आपका इंटरनेशनल मार्केट में स्टील का प्राइस बढ़ेगा तो इस सारे बिजनेस को अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो वॉल्यूम का नंबर अच्छा नहीं आया, एवं आप देखते हैं इसके EBITDA पर टन का नंबर किस दिशा में जाता है। तो यही था मोटा मोटी अपडेट। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपनी जिसका नाम है SG फिनसर्व लिमिटेड करके। ये लोग जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करते हैं यानी कि, और इसके बाद जो SG फिनसर्व है ये एपीएल अपोलो ट्यूब जिसके बारे में मैंने अगले जो बात किया उसका एक कंपनी है, उसका ही सब्सिडरी कंपनी है ये फिनसर्व, यानी कि वो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का काम करते हैं। सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि ये लोग जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को ये लोग लोन वगैरह प्रोवाइड करते, फिर आपका जो वेंडर है उसको प्रोवाइड करते। जैसे आप समझे टाटा मोटर्स एक कंपनी है, टाटा मोटर्स का जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है अगर उनको रुपये की ज़रूरत होगा तो SG फिनसर्व उसको रुपया देती है। या फिर टाटा मोटर्स को जो छोटे छोटे पार्ट्स या फिर जो कलर, वो जो बहुत शीशा, इस तरह का जो प्रोडक्ट जो वेंडर करते, जिसके जो छोटे छोटे वेंडर जो इसको सप्लाई करते, अगर उस छोटे छोटे वेंडर को रुपये का ज़रूरत होगा तो SG फिनसर्व उसको रुपये प्रोवाइड करते। यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। और जो गारंटी लेता है वो लेता है आपका पेरेंट कंपनी जैसे टाटा मोटर्स। तो इस तरह का ही इसका बिजनेस मॉडल है। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी से ये लोग सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का काम करते हैं। एपीएल अपोलो को तो करते ही है, उसके बाद भी जैसे पॉलीकैब, काजारिया, आपका टाटा मोटर्स, KEI, बहुत सारे कंपनी इसके थ्रू सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का काम करते हैं। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। अगर आप देखेंगे एक छोटे कंपनी है, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी है, 100-200 करोड़ इधर उधर हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे इसका जो ग्रोथ पहले बहुत अच्छे रेट से ग्रो करता था, लेकिन Q2 में मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था वो इसको घटा दिया था। पहले इसका गाइडेंस था कि ये लोग FY26 में 400 करोड़ का ये लोग जो लोन बुक कर देंगे, रेवेन्यू कर देंगे। लेकिन अगले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा था कि ये लोग 400 करोड़ नहीं, 3,500 से 4,000 का ये लोग लोन बुक करेंगे।
तो इसमें देखेंगे तो साइकोलॉजिकली गाइडेंस को घटा दिया था, थोड़ा घटा दिया था, एक बात हुआ। अगले क्वार्टर में Q3 में मैनेजमेंट ने कहा कि FY30 का एक प्रोजेक्शन दिया था, उसमें इसका जो ग्रोथ आ रहा था वो आ रहा था 20% CAGR से। इसका लोन बुक ग्रो करेंगे यानी कि AUM ग्रो करेगा और इसका पैट ग्रो करेगा 30% से। तो मेरे हिसाब से इतना छोटा कंपनियों का 20% लोन बुक ग्रोथ वो तो अच्छे अच्छे बैंक दे देते हैं, बड़े बड़े बजाज फाइनेंस की तरह बड़े बड़े NBFC प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस छोटे कंपनी को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे यही इसका मेन बैकड्रॉप है। अगर आप इस सेगमेंट में अभी इसका Q4 का जो लोन बुक का जो ग्रोथ है वो 75% से इसका लोन बुक ग्रो किया है। अभी इसका टोटल है ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का लोन बुक हो गया है। तो मैनेजमेंट जो जैसा गाइडेंस किया था उसी अनुसार चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अच्छा नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। आप देखते हैं Q4 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट कैसे क्या गाइडेंस या फिर कैसे बात करते हैं। तो यही था आज का वीडियो। इस 2 वीडियो में हम APL अपोलो ट्यूब्स के बारे में डिस्कस किया, जिसका सेल्स वॉल्यूम का नंबर मेरे को पसंद नहीं आया, मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगा है, क्योंकि 20% का गाइडेंस था वो किया 9%। अगर आप FY26 में भी देखेंगे फिर भी आप 11% से ग्रो किया, तो जो गाइडेंस किया था उसके 50% परफॉर्मेंस ये लोग नहीं कर पाए। उसके बाद SG फिनांस का देखेंगे Q4 का नंबर बहुत ही अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला जो गाइडेंस है वो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए दो कंपनी नंबर मेरे को पुअर लगा। नंबर अच्छा लगा SG फिनसर्व का, लेकिन जो गाइडेंस वो मेरे को पसंद नहीं आया। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।